हेलो एवरीवन। तो हम कह रहे थे कि एसेट्स की कस्टडी किसी और पर्सन को और अकाउंटिंग किसी और पर्सन को, मतलब ऐसा है अगर, ठीक है, कि अकाउंटिंग मतलब कि जो सारा रिकॉर्ड, ठीक है, अगर मान लो ऐसा है कि भाई आपने एसेट्स की कस्टडी और अकाउंटिंग एक पर्सन के बंदे के हाथ में दे दी। अब वो क्या है, अब एसेट्स तो एसेट्स की रिस्पॉन्स उसके पास है, ठीक है, एसेट्स उसके पास है, और अगर उसको डाटा रिकॉर्ड भी सारा उसको करने को दे दिया, अब वो ऐसा भी कर सकता है, उस कोई भी एसेट को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ करेगा और उस है ना, मतलब डाटा में इस तरह से रिकॉर्ड करेगा कि मतलब ये तो एसेट ही नहीं थी, कुछ भी चेंज कर सकता है। एक तरह से ये फ्रॉड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसीलिए कि जो एसेट्स की कस्टडी और अकाउंटिंग दोनों डिफरेंट पर्सन को दे दी जाती है, ठीक है। कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसके पास एसेट्स की कस्टडी है, ठीक है, वो मतलब प्रोग्रामिंग फंक्शन परफॉर्म कर नहीं सकता, ठीक है, उससे बचा। और है ना, जो सारे हम कह सकते हैं इनपुट जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वो खुद चेंज नहीं कर सकता। तो हम सिंपल सी बात है कि जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉरी, इसमें क्या है कि वही बात है कि जो अकाउंटिंग है वो जब किसी और पर्सन को देंगे तो है ना, जिसके पास कस्टडी है, अगर वो उनका पर्सनल गेन के लिए यूज़ करता भी है तब भी वो है ना, वो करेगा ही नहीं ये सोचे, क्योंकि उसने कौन सा उसके पास है डाटा का सारा सिस्टम कि वो खुद रिकॉर्ड करेगा, वो तो किसी और के पास है। अगर क्योंकि उसके पास दूसरे के पास रिकॉर्ड है, अगर ये यूज़ करता है तो उसे पता, वो जब रिकॉर्ड करेगा उसके रिकॉर्ड उसे शक होगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है एसेट्स की, ठीक है। तो ये आगे उस पर्सन के लिए ख़तरा हो सकता है जिसके पास उस एसेट्स की कस्टडी है, तो इससे कोई फ्रॉड भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट एलिमेंट हम करेंगे सुपरविज़न। सुपरविज़न का तो आपको सिंपल सा मतलब तो पता ही है कि निगरानी सारी, है ना। तो सुपरविज़न में क्या है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, अब हमारा एक चीज़ है ना कि हर किसी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोस्टें होती हैं, ठीक है, स्टाफ से, छोटे स्टाफ से, क्लर्क से लेके सीईओ तक की पोस्टें होती हैं, है ना, कि एक क्लर्क है, ठीक है, कैशियर है ना, फिर इसके बाद स्टाफ एम्प्लॉय आ गया, है ना, एम्प्लॉय भी कई तरह से, फिर इसके बाद स्टाफ के ऊपर आ गया हमारा मैनेजर, फिर डायरेक्टर, फिर सीईओ, ऐसा होता है। तो इस तरह से है, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस, उनकी पोजीशंस को चेक करते, रिव्यू करते, देखते हैं थोड़े थोड़े समय पे। इससे क्या होता है, जो स्टाफ है, ठीक है, वो बहुत वो ऐसे नहीं कि उस काम को लीनियंटली करेगा, कि ऐसे नहीं कि जब मर्जी उसका जी वो नहीं करेगा, जब मर्जी कर दिया। उससे डर होगा कि डायरेक्टर उन्होंने चेक करना है, इससे पहले वो अच्छे से सारा काम करें, ठीक है। तो कंपैरिजन विद रिजल्ट्स फ्रॉम प्रीवियस पीरियड्स इंडिकेट्स कि है ना, वो सारे आगे एग्ज़ामिनेशन होगी उनकी, ठीक है, जब बजट कंट्रोल का यूज़ होना होता है ना, तब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि कोई मटेरियल में चेंज आ रहा है, उसमें ये सारी चीज़ों में जब ध्यान दिया जाता है तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। और टाइम टू टाइम हर आइटम पर कोई भी है ना, जैसे स्टॉक हो गया, वेजेस डिपार्टमेंट पे, ऑपरेशन पर, इस पे जो डायरेक्टर है वो निगाह सुपरविज़न करते हैं, बिकॉज इसकी ज़रूरत भी है, ठीक है। ये था सुपरविज़न। इसके हम कल को अगली वीडियो में इसकी हम नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।